नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वाली वीडियोज़ में बात की थी राजस्थान के प्रमुख वस्त्र के बारे में। यदि वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम जो हमारा नया अध्याय है हम उसमें बात करने वाले हैं राजस्थान के जो आभूषण हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आभूषण के बारे में। दोस्तों, यदि हम राजस्थान के आभूषणों के बारे में यदि हम देखें तो आपको केवल फैक्ट चीज़ें पढ़नी है। यदि हम जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपको फैक्ट चीज़ें ही पढ़नी है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम देखते हैं आभूषण के बारे में कि आभूषण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं दोस्तों आभूषणों के प्रमाण के बारे में जानेंगे कि आभूषण कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है, किस किस जगह से आभूषण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम दूसरी बात करने वाले हैं पुरुषों के आभूषण के बारे में कि पुरुषों के कौन कौन से आभूषण हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं बच्चों के आभूषण के बारे में कि बच्चों के कौन कौन से आभूषण हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं के आभूषण के बारे में कि महिलाओं के कौन कौन से आभूषण हैं। और इनके अलावा भी हम अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों फैक्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। सबसे पहले हम आभूषणों के प्रमाण के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, तो आभूषणों का प्रमाण, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आभूषणों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, आभूषण कहाँ से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान में। तो सर्वप्रथम आभूषणों का जो प्रमाण मिलता है दोस्तों वो कालीबंगा और आहड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा आहड़ से मिलता है। आहड़ कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है, ठीक है। आहड़ कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता से जो है आभूषणों के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। पिछली वाली क्लास में दोस्तों हमने देखा था कालीबंगा व आहड़ सभ्यता से ही जो है वस्त्रों के प्रमाण मिले थे, यानी कि सूती वस्त्र के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे, ठीक है। तो आपको आभूषणों में भी वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता और आहड़ से आभूषणों के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने एवं फलकों से मिट्टी के आभूषण भी मिले हैं दोस्तों। जो कौन सी है? शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने एवं फलकों से भी आभूषण के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। यदि एग्जाम में यह ऑप्शन भी आए तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। ये दोनों के दोनों फैक्ट है दोस्तों। ये डायरेक्ट किताब में नहीं मिलते हैं, ये RBSC की बुक्स में दे रखे हैं। तो कालीबंगा व आहड़ से भी जो है आभूषणों के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने एवं फलकों से भी क्या है? आभूषणों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। इसके अलावा दोस्तों तत्कालीन साहित्य शिल्प में यदि हम साहित्य शिल्प की बात करें तो ओसियाँ से, दीलवाड़ा की दोस्तों जैन मंदिरों से, नागदा से, कुंभलगढ़ से आदि से दोस्तों ये प्रमाण मिलते हैं। तत्कालीन यदि हम साहित्य शिल्प में यदि देखें तो ओसियाँ से, दीलवाड़ा से, नागदा से और कुंभलगढ़ से, इन जगहों से भी दोस्तों आभूषणों के प्रमाण मिलते हैं। यदि हम साहित्य क्षेत्र की बात करें तो फिर साहित्य क्षेत्र में ओसियाँ आ जाता है, दीलवाड़ा आ जाता है, इसके अलावा नागदा आ जाता है, कुंभलगढ़ आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी बातें जो है ध्यान में रखनी है दोस्तों। ओसियाँ जोधपुर में पड़ता है, दीलवाड़ा पाली में पड़ता है, नागदा जो है उदयपुर में पड़ता है और कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से साहित्य शिल्प से जो आभूषणों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, इनमें दोस्तों जो मूर्तियों में क्या क्या मिला है? तो हार मिले हैं, बाजूबंद मिला है, कंकण मिला है, नूपुर मिला है और मुद्रिका मिली है आदि यहाँ क्या थी? प्रचलित थी, ठीक है। तो ये चीज़ मिली है यहाँ से, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका, ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी? प्रचलित थी ओसियाँ, दीलवाड़ा, नागदा और कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? मिलती है, ठीक है। मूर्तियों के अंदर से
ये सारी की सारी चीज़ें दर्शा रखी है दोस्तों, और ये चीज़ें यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आभूषणों के प्रमाण कालीबंगा व हाट से मिलते हैं, समकालीन मिट्टी के खिलौने व फलकों से मिलते हैं, और इसके अलावा तत्कालीन साहित्य शिल्प से भी जो है आभूषणों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों पुरुषों के आभूषण में। किसमें? पुरुषों के आभूषण में। यदि हम पुरुषों के आभूषण देखें तो सबसे पहले यदि हम बात करें कान की, तो कान में दोस्तों कान के आभूषण कौन कौन से हैं पुरुषों के? तो मुर्की है, लौंग है, झाले हैं और छैलकड़ी है। तो आपको ये विशेष कर ध्यान में रखना है, छैलकड़ी पुरुषों का आभूषण है, कान में पहना जाता है। ठीक है, और एक ये ध्यान रखना है झाले। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये तो वैसे भी आपको ध्यान होगा दोस्तों मुर्की और लौंग, लेकिन विशेष कर ये आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों के आभूषण है झाले और छैलकड़ी। ठीक है, छैलकड़ी। इसके अलावा यदि हम पुरुषों के आभूषण में हाथ का देखें, हाथ के आभूषण, तो बाजूबंद है, ये आपको ध्यान रखना है, कड़ा है और नर मुख है। तो विशेषकर आपको बाजूबंद और नर मुख ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हाथ के आभूषण है पुरुषों के। इसके अलावा यदि हम अंगुलियों के आभूषण देखें, पुरुषों के अंगुलियों के आभूषण, तो अंगूठी है, बीठियाँ हैं और मुंदड़ियाँ हैं। तो बीठियाँ और मुंदड़ियाँ ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं से ही दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, बाकी और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ के चले जाते हो और वहाँ से कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको फैक्ट चीज़ें पढ़नी है, फैक्ट किताबों से पढ़नी है। ठीक है, यदि हम बात करें बच्चों के आभूषण में, क्या दोस्तों, यदि हम बात करें बच्चों के आभूषण में, यदि हम बात करें तो बच्चों के आभूषण में देखें तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों कंठ में पहने जाने वाले आभूषण। बच्चों के जो कंठ में पहने जाते हैं आभूषण वो कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, हंसली है, हंसुली, जिसे हंसुली बोला जाता है। ठीक है, जो चमड़े की बनाई जाती है। ठीक है, कौन सी? हंसली। एक है दोस्तों नजरिया। ठीक है, नजरिया। इसके अलावा नजरिया को ही बोला जाता है दोस्तों, नजरिया के अंदर क्या क्या भरा जाता है? तो रत्याबड़ी और गांठ घूमड़े उसके अंदर भरे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, नजरिया आ जाए चाहे रत्याबड़ी आ जाए चाहे गांठ घूमड़े आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि नजरिया के अंदर ही दोस्तों रत्याबड़ी भरी जाती है और गांठ घूमड़े भी उसके अंदर भरे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए बच्चों के आभूषण में। यदि कंठ का आभूषण पूछ लिया जाए तो हंसली, हंसुली, नजरिया, नजरिया के अंदर ही दोस्तों रत्याबड़ी और गांठ घूमड़े। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के आभूषण में यदि हम पाँव के आभूषण देखें तो कड़े, झांझरिया, पैंजनी और कड़ुलिया। ठीक है, तो ये बच्चों के पाँव के आभूषण हैं। किसके दोस्तों? पाँव के आभूषण हैं बच्चों के। यदि इस प्रकार यदि हम कान के आभूषण देखें बच्चों के तो कुड़क है दोस्तों, कुड़क। एक है दोस्तों मोती, एक है लूंग, इसके अलावा गूदड़ा, मुर्की और बाली। तो ये सारे के सारे जो कान के आभूषण हैं बच्चों के, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, इसमें कुड़क ध्यान रखना, कुड़क। एक ध्यान रखना है आपको मोती, एक ध्यान रखना है गूदड़ा। ठीक है, और एक ध्यान रखना है आपको मुर्की, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, क्या दोस्तों? मुर्की। तो ये बच्चों का भी है दोस्तों और पुरुषों का भी है। ठीक है, मुर्की और लूंग और बाली दोस्तों आप जानते ही हो। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों नोट में, तो नोट में आपको क्या ध्यान रखना है? ठोस सोने की कुड़क, ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है? तो मुर्की कहलाती है। यानी कि कुड़क का दूसरा रूप ही क्या है दोस्तों? मुर्की है। ठीक है, ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है। क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है। दोस्तों एक तारनुमा यदि पतली सोने की अंगूठे नुमा आकृति होती है वह क्या कहलाती है? कुड़क कहलाती है, पतली वाली। और जो ठोस मोटी वाली अंगूठे नुमा आकृति होती है वह क्या कहलाती है? तो मुर्की कहलाती है। यानी कि ठोस सोने की कुड़क क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है। तो आपको कुड़क ध्यान में हो गया दोस्तों, तो आपको कुड़क ध्यान में रखना है। किसका आभूषण है? बच्चों का आभूषण है कुड़क। और मुर्की की बात करें तो मुर्की वैसे बच्चे भी पहनते हैं और पुरुषों का आभूषण भी है। ठीक है, तो आपको बच्चे और पुरुषों के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको इसको जो है अपने हैंड नोट्स बनाने हैं और बार बार इन चीज़ों का रिवाइज आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों। नेक्स्ट देखें हम स्त्रियों के आभूषण में। स्त्रियों के आभूषण में ये दोस्तों आपको पढ़ लेना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, मेरा जितना अनुभव है दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें देख करके आपको सारी चीज़ें लिखी हैं।
ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं। यहाँ से RAS तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और यहाँ से गलती करके आते हैं अक्सर स्टूडेंट। तो आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है। यदि हम स्त्रियों के आभूषण देखें, कंठ के आभूषण देखें दोस्तों, इतने ज़्यादा आभूषण नहीं है जो आप पे याद नहीं होंगे, कम से कम आभूषण है लेकिन इम्पोर्टेंट आभूषण है। ठीक है। तो यदि हम स्त्रियों के आभूषण में कंठ का आभूषण देखें तो कंठ में आ जाते हैं दोस्तों थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठा, झालरा और टुस्सी। ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो ये टुस्सी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, कई एग्जामों में टुस्सी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कंठ का आभूषण है। ठीक है। किसका आभूषण है? कंठ का। यदि एग्जाम में कंठ ऑप्शन में नहीं है और गला ऑप्शन में आ रहा है तो गला ऑप्शन में करना है। यदि कंठ और गला दोनों ऑप्शन में है तो आपको कंठ करना है। सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है? तो कंठ को देनी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बार हम और देख लेते हैं कंठ के। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठा, झालरा और टुस्सी। ये बिल्कुल आपको याद करने हैं दोस्तों, याद करने हैं। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आपको मैं यदि ट्रिक्स बता दूं तो ट्रिक्स आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रहने वाली है। ठीक है। आप यदि इसको 2-4 बार रिवाइज करते हो, 2-5 बार रिवाइज करते हो तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है दोस्तों। थमड़ियों और थेड़ियों, ये भी थे से स्टार्ट हो रहा है और ये भी थे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। थमड़ियों और थेड़ियों 2-4 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा आड़, ठीक है, मूठा, इसके अलावा दोस्तों झालरा और टुस्सी, ये कंठ के हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें गले की, गले और बक्ष दोस्तों हृदय तक जो आभूषण आते हैं, गले में पहने जाने वाले आभूषण जो गले में भी आते हैं और हृदय तक आते हैं, वो आभूषण यदि हम देखें तो उसमें आ जाएगा तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदल्या, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी। ठीक है। कौन कौन से आभूषण हैं गले विपक्ष के? दोस्तों एक तुलसी याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक है बजट्टी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में बार पूछा जाता है। एक है दोस्तों हांसली भी एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है हंसुली और एक होता है हांसली। तो हांसली स्त्रियों का आभूषण है जबकि हंसुली बच्चों का आभूषण है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है हांसली और हंसुली में, तो आपको ध्यान में रखना है हांसली। एक है दोस्तों तिमणिया, एक तिमणिया भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में तिमणिया पूछा जाता है। ज़्यादातर जितनी भी एग्जाम होती है उनमें बजट्टी और तिमणिया से क्वेश्चन आता ही आता है। एक ध्यान रखना है पोत और चंद्रहार, इसके अलावा कंठमाला, एक हमेल भी आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों मांदलिया, ये भी बार एग्जाम में पूछा जाता है मांदलिया। दोस्तों हांसली, इसके अलावा इम्पोर्टेंट है आपकी बजट्टी, इम्पोर्टेंट है आपकी तुलसी और दोस्तों हालरो, इसके अलावा तिमणिया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मांदल्या, जितना भी मैं गोले कर रहा हूँ दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक है दोस्तों चपकली, ठीक है, एक है दोस्तों सरी। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने जो है गोले किए हैं वो सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार एक ना एक इनमें से आता ही आता है, चाहे वह एग्जामिनर तुलसी दे दे, बजट्टी दे दे, हालरो दे दे, हांसली दे दे, तिमणिया दे दे, मांदलिया दे दे, चपकली दे दे या फिर सरी दे दे। ठीक है दोस्तों। और एक आपको यह भी ध्यान रखना है हमेल का भी और हाकर का भी, ये दोनों के दोनों ये भी आपको ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है। पोत तो दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा चंद्रहार, हार से ही पता लग रहा है दोस्तों कहाँ पहना जाता है। कंठमाला, इसमें भी पता लग रहा है कि कहाँ पहना जाता है। इसके अलावा हंसहार, ये भी हार से पता लग रहा है कि गले में पहना जाने वाला आभूषण है। और कंठी से भी पता लग रहा है दोस्तों गले में पहना जाने वाला या फिर कंठ का आभूषण है। ठीक है। तो 4 के 4 ये तो वैसे ही पता लग रहे हैं दोस्तों कि कहाँ पहने जाते हैं। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे जो है याद में रखने हैं। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं स्त्रियों के आभूषण में। नेक्स्ट कान का आभूषण। कौन सा दोस्तों? कान का आभूषण। यदि हम कान के आभूषण में देखें, यदि हम देखें तो दोस्तों कर्णफूल आ जाएगा, पीपल पन्ना आ जाएगा,
फूल झुमका आ जाएगा, अंगूठे आ जाएगा, झेला आ जाएगा, लटकन आ जाएगा, टोंटी आ जाएगा। इसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ क्या याद करना है आपको, 100% जो याद करना है आपको वह तो करना ही है, ठीक है। तो आपको एक पीपल पन्ना याद कर लेना है, इसके अलावा अंगूठा याद कर लेना है, इसके अलावा दोस्तों झेला याद कर लेना है, और इसके अलावा टोंटी याद कर लेना है, ठीक है। ये 3 तो दोस्तों आपको याद होंगे ही। कर्णफूल, वैसे ही नाम से पता लग रहा है कि कान का आभूषण है। कर्ण यानी कान, ठीक है, और कान का फूल यानी कि कान का आभूषण। इसके अलावा फूल झुमका दोस्तों, फूल झुमका वहीं पहना जाता है जहाँ वो लटकता है, तो कान में ही लटकता है। एक झुमके नुमा जो है आभूषण होता है कान का, उसे क्या कहा जाता है, फूल झुमका कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों लटकन भी जो लटकने वाली चीज़ होती है, ठीक है, तो वो कान में ही पहनी जाती है। तो ये तीनों के तीनों तो आपको वैसे ही नाम याद होंगे दोस्तों, लेकिन जो मैंने आपको गोले किए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में पूछे गए हैं। जिसमें सर्वाधिक जो है एग्जाम में पूछा गया है वह पूछा गया है अंगूठा। कौन सा, अंगूठा, और इसके अलावा टोंटी, ठीक है। और आपको झेला और पीपल पन्ना भी याद में रखना है, ठीक है। कान के कौन कौन से हैं दोस्तों, कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठा, झेला, लटकन और टोंटी, ठीक है ना। यदि हम स्त्रियों के आभूषण में हाथ के आभूषणों की बात करें तो कड़ा, ठीक है दोस्तों, ये तो आपको याद होगा ही। कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू और चूड़ी, ठीक है। हाथ में भी यदि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है मोकड़ी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कातरिया, नौगरी, चाट, इसके अलावा गजरा, इसके अलावा दोस्तों गोखरू। जितने भी मैंने जो है जितने भी गोले लगाए हैं वो आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। मोकड़ी, कातरिया, नौगरी, चाट, गजरा और गोखरू, ये हाथ के आभूषण है स्त्रियों के, ठीक है। कंकण दोस्तों आपको ध्यान होगा ही, कंकण या फिर कह दीजिए कंगन, ठीक है। मोकड़ी दोस्तों लाख की चूड़ियाँ बोली जाती हैं मोकड़ी, ठीक है। इसके अलावा आपको कड़े का तो पता ही होगा, ठीक है, हाथ में पहना जाता है। और चूड़ी भी हाथ में पहनी जाती है, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों मैंने गोले किए हैं वो आपको सारे के सारे ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं स्त्रियों के आभूषण में अंगुली आभूषण के बारे में। अंगुली में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 आभूषण है वो आपको ध्यान में रख लेने हैं। बीटी, दामना, हाथपान और छड़ा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका दामना। ये कहाँ पहना जाता है, ये उंगली में पहना जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा बीटी है, बीटी भी आप ध्यान रख लेना। हाथपान आप जानते ही हो, और एक आपको छड़ा भी ध्यान में रख लेना है। तो चारों के चारों ध्यान में रखने हैं दोस्तों अंगुलियों के आभूषण में, ठीक है। इसके अलावा यदि हम और देखें पाँव के आभूषणों के बारे में, तो पाँव के आभूषणों में दोस्तों स्त्रियों के यदि पाँव का आभूषण देखें तो कड़ा आ जाएगा। कड़ा दोस्तों हाथ में भी है और पाँव में भी है, ठीक है। तो दोनों के दोनों में आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जामिनर हाथ का पूछेगा तो पाँव का नहीं देगा, और पाँव का पूछेगा तो हाथ का नहीं देगा, ठीक है। तो आपको दोनों के दोनों में ध्यान रखने हैं कि हाथ का आभूषण भी होता है कड़ा और पाँव का आभूषण भी होता है कड़ा स्त्रियों के आभूषणों में। इसके अलावा लंगर भी दोस्तों पाँव का आभूषण है। पायजेब आप सब जानते हो, घुंघरू भी आप सब जानते हो, नुपुर भी आप सब जानते हो दोस्तों। इसके अलावा झांझर, नेवरी और रमझोड़ भी आप सब जानते हो। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो लंगर ध्यान में रखना है, इसके अलावा नुपुर ध्यान में रखना है, इसके अलावा दोस्तों झांझर ध्यान में रखना है और नेवरी ध्यान में रखना है, इसके अलावा रमझोड़ ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पाँव के आभूषण में ध्यान में रखनी ही है। कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी और रमझोड़, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है दोस्तों। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आप उसको सही करके आओगे, 100% बिल्कुल सही करके आओगे। यदि हम इसी प्रकार स्त्रियों के आभूषण में नाक का आभूषण देखें तो नाक के आभूषणों में दोस्तों नथ आ जाती है, आप सब जानते हो। बिशर आ जाती है, इसको भी आप सब जानते हो। बारी आ जाती है, बाली कह दो, बारी कह दो, ठीक है, इसको भी आप सब जानते हो। एक दोस्तों आती है भोंगली। क्या आ जाती है, भोंगली, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये नाक का आभूषण है।
इसके अलावा कांटा आप सब जानते हो, चूनी, चूनी को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चौप, चौप को भी जानते हो दोस्तों। चूप नहीं दोस्तों, चूप दांत का आभूषण है, जबकि चौंप नाक का आभूषण है। ठीक है, ऊ की मात्रा यदि चौ पे लग रही है तो वो नाक का आभूषण है, और ऊ की मात्रा च पे लग रही है तो वो दांत का आभूषण है। ठीक है, चौंप नाक का आभूषण है। इसके अलावा नाक के आभूषण में भंवर कड़ी, तो भंवर कड़ी ध्यान में रखना है आपको, चौंप ध्यान में रखना है, चूनी ध्यान में रखना है, और भोंगली और बेशर आपको ध्यान में रखना है। बेशर कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। बेशर, बेशर क्या, कौन सा, कहाँ का आभूषण है, तो नाक का आभूषण है। ठीक है, नथ, बेशर, बारी, भोंगली, कांटा, चूनी, चौप और भंवर कड़ी, भंवर कड़ी ध्यान में रखना है। इसके अलावा चूनी, भोंगली और बेशर, ये चारों के चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और थोड़ा थोड़ा नथ और कांटा, चौप और बारी के बारे में भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा यदि हम देखें दोस्तों, इसके अलावा यदि हम देखें तो कमर के आभूषण, कमर के आभूषण स्त्रियों में कमर के आभूषण देखें तो कंदोरा, करधनी, ठीक है, कनकती, ये सारे के सारे कमर के आभूषण है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, कमर के आभूषण है, कंदोरा और करधनी, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें स्त्रियों में दांत के आभूषण, तो दांत में दोस्तों सोने की परत को क्या कहा जाता है, सोने की परत की खूल को क्या कहा जाता है, तो रखन कहा जाता है। दांतों में जो सोने की परत की जो खूल चढ़ा दी जाती है ऊपर, उसको रखन कहा जाता है। और सोने की कील को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों चूप कहा जाता है। तो आपके दोनों के दोनों जो है ये दांत के जो है आभूषण है, ये आपको ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, इनके दोनों ऑप्शनों के अंदर आपको कॉन्ट्रोवर्सी कर लेनी है कि कौन सा किस प्रकार का आभूषण है दांत का, और कौन सा किस प्रकार का आभूषण है। यदि सोने की कील हो दोस्तों तो वह कहलाता है दांत में चूप। यदि दांतों में जो है पूरे दांत के ऊपर सोने की परत हो या फिर सोने का खोल हो तो वह कहलाता है दोस्तों रखन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो दोस्तों सिंपल है, सोने की कील दांतों में गुदवाना क्या कहलाता है, चूप कहलाता है, और सोने की परत की खोल रखन कहलाता है, क्या कहलाता है, रखन कहलाता है। ठीक है, तो दांत के आभूषणों में आपको ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके स्त्रियों के आभूषण। एक भी आभूषण दोस्तों आपको जो है नेगलेक्ट नहीं लेना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने हैं आपकी एग्जाम के दृष्टि से। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अन्य तथ्यों में यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम अन्य तथ्यों में बात करें आभूषणों के, तो दोस्तों जयपुरी राजाओं ने प्रमुख बाजार का नाम क्या रखा। जयपुरी राजाओं ने, जो जयपुर के राजा था दोस्तों, उन्होंने प्रमुख बाजार का नाम क्या रखा, तो जौहरी बाजार नाम रखा। ठीक है, क्या नाम रखा, जौहरी बाजार नाम रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौपड़ रखा गया, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। जयपुर में जिस जगह आभूषणों का व्यापार होता है, ठीक है, उस जगह को क्या कहा गया दोस्तों, जौहरी बाजार कहा गया। ठीक है, और सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम क्या है दोस्तों, बाजार का नाम तो जौहरी बाजार है, जबकि चौपड़ का नाम क्या है, माणक चौपड़ है। ठीक है, क्योंकि माणक को क्या कहा जाता है, तो रत्नों का सरताज कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि रत्नों का सरताज कहलाता है। ठीक है, तो माणक क्या कहलाता है, माणक या फिर मोती, कुछ भी आ जाए दोस्तों, यदि इसके जो पर्यायवाची आ जाए तो आपको वही करने हैं। माणक के, मोती के कोई पर्यायवाची आ जाए तो वही करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में जयपुर जो है आभूषण और रत्न व्यापार हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जयपुर आभूषण के क्षेत्र में और रत्न व्यापार के क्षेत्र में क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। आभूषण और रत्न व्यापार हेतु क्या है, विश्व प्रसिद्ध है जयपुर। चांदी के आभूषण है दोस्तों, उनके ऊपर जो तारकसी की जाती है, चांदी के आभूषणों के ऊपर जो है तारकसी की जाती है, वो कहाँ की जाती है, यानी कि चांदी की तारकसी कहाँ की जाती है, तो उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा जो है क्षेत्र है राजस्थान में, तो वो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, नाथ द्वारा। और ये नाथ द्वारा कहाँ है, तो नाथ द्वारा है और राजसमंद में। कहाँ है दोस्तों, तो नाथ द्वारा पड़ता है आपके राजसमंद में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा
कांच के बीच सोने का बारीक काम क्या कहलाता है, यानी कि कांच के बीच सोने का बारीक काम क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है थेवा कला। क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हम जो हमारे आगे जो क्लास आएंगी उनमें हम थेवा कला के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कला के बारे में और आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप टेंशन में नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सारी की सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पर जो टॉपिक होगा वहीं पर उसकी जानकारी ली जाएगी। फालतू में दोस्तों इसमें अपन इस टॉपिक को घुसेड़ देते हैं और फिर बाद में जो है परेशानी होती है, याद नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों जो टॉपिक जहाँ है उसको वहाँ तक ही पढ़ना है बस। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है आभूषणों के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट बिंदु के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।